नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ियों के ऊपर। आज की क्लास में भी हम राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी और इसके साथ साथ राजस्थान के प्रमुख पैरा खिलाड़ियों के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अब हम क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि विवान कपूर कहाँ के रहने वाले हैं। तो विवान कपूर जयपुर जिले के रहने वाले हैं। किस खेल से संबंध रखते हैं? तो यह निशानेबाजी से संबंध रखते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो देखिए, विवान कपूर जयपुर जिले के रहने वाले हैं और निशानेबाजी से संबंध रखते हैं। इन्होंने ISSF विश्व कप 2024 दिल्ली में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि विवान कपूर ने दिल्ली में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो आपको राइट आंसर करना रजत पदक जीता। आपको वहां पे दे दिया जाएगा कि ए ऑप्शन में रजत पदक दे दिया जाएगा, बी ऑप्शन में कांस्य पदक दे दिया जाएगा, सी ऑप्शन में स्वर्ण पदक दे दिया जाएगा और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन करना है? रजत पदक इसका राइट आंसर करना है, क्योंकि विवान कपूर ने विश्व कप 2024 दिल्ली में आयोजित हुआ था जिसमें पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता था। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि इन्होंने ISSF विश्व कप 2024 दिल्ली में आयोजित हुआ था पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता था। इन्होंने अप्रैल 2022 को इटली में आयोजित ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में पुरुषों की ट्रैप टीम निशानेबाजी स्पर्धा में रजत पदक जीता। देखो, इन्होंने 2024 में जो विश्व कप 2024 दिल्ली में आयोजित हुआ जिसमें ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता था, और इन्होंने 2022 को इटली में आयोजित ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में पुरुषों की ट्रैप टीम निशानेबाजी स्पर्धा में रजत पदक जीता था। अब आगे देखिए, इन्होंने दक्षिण कोरिया के चांगवान में शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में रजत पदक जीता था। देखो, इन्होंने विवान कपूर ने 2024 में भी रजत पदक जीता था। इन्होंने 2022 में भी जो इटली में आयोजित हुआ था ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में भी रजत पदक जीता था, और इन्होंने दक्षिण कोरिया के चांगवान में शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में भी रजत पदक जीता था। तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है और वह किस खेल से संबंधित है और उन्होंने कब कब रजत पदक जीते। इसके बारे में हमने डिटेल से इनके बारे में चर्चा कर ली। अब हम आगे खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, अब हम आगे देखेंगे सरिता मौर्य किस जिले की रहने वाली है? तो सरिता मौर्य गंगानगर की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? तो यहाँ गंगानगर की रहने वाली है। किससे संबंध रखते हैं? तो ये कुश्ती से संबंध रखती है। अब आगे देखिए, ये मूलतः सोनीपत हरियाणा की है। ये कहाँ की है? तो सरिता मौर्य मूलतः सोनीपत हरियाणा की है। कजाकिस्तान की अलमाटी में आयोजित विश्व कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2022 में 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो सरिता मौर्य ने स्वर्ण पदक जीता। पहले हम विवान कपूर की बात कर रहे थे। विवान कपूर ने 2024 में रजत पदक जीता था। 2022 में इटली में आयोजित हुआ था शॉटगन वर्ल्ड कप, उसमें भी रजत पदक जीता था, और 2022 में शूटिंग वर्ल्ड कप में भी उन्होंने रजत पदक जीता था। अब सरिता मौर्य ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो विश्व कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2022 में 59 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता था। किसने जीता था? तो सरिता मौर्य ने जीता था। अब आगे देखिए, इसके बारे में और भी आगे हम चर्चा करते हैं। गंगानगर में रेलवे के TTE पद पर कार्यरत सरिता मौर्य विश्व कुश्ती रैंकिंग सीरीज में पहले स्थान पर पहुंच गई है। जो सरिता मौर्य है वो गंगानगर में रेलवे के TTE पद पर कार्यरत सरिता मौर्य विश्व कुश्ती रैंकिंग सीरीज में पहले स्थान पर पहुंच चुकी है। समझ में आ गया। अब आगे हम देखते हैं, 2022 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि सरिता मौर्य को 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो 2022 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? तो सरिता मौर्य को। तो समझ में आ गया, सरिता मौर्य को 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आगे देखिए, आगे हम चर्चा करते हैं अन्य खिलाड़ियों के ऊपर। अब आगे हम बात करेंगे
अरुंधति चौधरी। अरुंधति चौधरी कहाँ की रहने वाली है? तो यह कोटा जिले की रहने वाली है। किससे संबंध रखती है? तो यह बॉक्सर मुक्केबाज से संबंध रखती है। किससे संबंध रखती है? तो बॉक्सर मुक्केबाज से संबंध रखती है। अब आगे हम देखेंगे इसके बारे में देखिए, इन्होंने खेलो इंडिया गेम्स में लगातार 3 साल स्वर्ण पदक जीते। इन्होंने कितनी बार स्वर्ण पदक जीते? 3 साल स्वर्ण पदक जीते। किस खेल में? इन्होंने खेलो इंडिया गेम्स में लगातार 3 साल स्वर्ण पदक जीते। अरुंधति ने 66 किलोग्राम भार वर्ग में 19वें एशिया गेम्स 2023 चीन में भाग लिया था। ये भारतीय सेना सर्विसेज की तरफ से खेलती है। यहाँ किसकी तरफ से खेलती है? यहाँ भारतीय सेना सर्विसेज की तरफ से खेलती है। देखो, यदि किसी स्टूडेंट्स को ये पॉइंट नहीं समझ में आया है तो एक बार इस पॉइंट को मैं वापस समझा रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। देखो, मैं यहाँ पे फ्री फोकट की लैंग्वेज तो यहाँ पे आपको समझा नहीं रहा हूँ, केवल और केवल यहाँ पे काम की लैंग्वेज समझा रहा हूँ, और यहाँ पे जो काम में आने वाली है और जिस पॉइंट से आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकते हैं उसी लैंग्वेज को मैं लिखवा रहा हूँ। तो यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। देखो, यहाँ पे लिखा गया है कि अरुंधति चौधरी कहाँ की रहने वाली है? कोटा जिले की रहने वाली है। किससे संबंध रखती है? तो बॉक्सर मुक्केबाज से संबंध रखती है। अब आगे देखिए, सबसे पहला पॉइंट देखिए, इन्होंने खेलो इंडिया गेम्स में लगातार 3 बार स्वर्ण पदक जीता। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि ऐसी कौन सी खिलाड़ी है जो खेलो इंडिया गेम्स में लगातार 3 साल स्वर्ण पदक जीत चुकी है? तो लगातार 3 साल स्वर्ण पदक जीत चुकी वो खिलाड़ी कौन है? तो अरुंधति चौधरी है। अरुंधति चौधरी कोटा जिले की रहने वाली है। तो समझ में आ गया, इन्होंने खेलो इंडिया गेम्स में लगातार 3 साल स्वर्ण पदक जीते। अरुंधति ने 66 किलोग्राम भार वर्ग में 19वें एशियन गेम्स 2023 चीन में भाग लिया था। यह भारतीय सेना सर्विसेज की तरफ से खेलती है। आगे सेकंड पॉइंट हम इसके बारे में देखेंगे। अप्रैल 2021 में पोलैंड में आयोजित IABA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की एकमात्र बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। देखो, आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि किस खिलाड़ी ने 2021 में पोलैंड में आयोजित यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? अरुंधति चौधरी। अरुंधति चौधरी राजस्थान की एकमात्र बॉक्सर खिलाड़ी है जिसने 2021 में पोलैंड में आयोजित IABA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। अप्रैल 2021 में पोलैंड में आयोजित IABA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की एकमात्र बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अब आगे देखिए, हम तीसरे पॉइंट की चर्चा करेंगे। अरुंधति चौधरी इंटरनेशनल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर बन गई है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी महिला है जो इंटरनेशनल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुंधति चौधरी। अरुंधति चौधरी इंटरनेशनल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर बन गई है। समझ में आ गया? आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको कैसे प्रश्न मिल सकते हैं, तो वो भी मैं साथ बता रहा हूं कि आपको ये प्रश्न मिल सकता है कि ऐसी कौन सी राजस्थान की महिला है जो इंटरनेशनल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई है? तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अरुंधति चौधरी। अरुंधति चौधरी ने इंटरनेशनल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था और यह राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर खिलाड़ी बन गई है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। दीपक चाहर ये तेज गेंदबाज है। किसके? तो क्रिकेट खेल के। देखिए, दीपक चाहर तेज गेंदबाज है। किस खेल के? तो क्रिकेट खेल के। इनका जन्म आगरा यूपी में हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो दीपक चाहर का जन्म आगरा यूपी में हुआ है। इनके पिता लोकेंद्र सिंह चाहर भारतीय वायुसेना में थे। इस दौरान इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा सूरतगढ़ गंगानगर से प्राप्त की तथा क्रिकेट प्रशिक्षण हनुमानगढ़ क्रिकेट अकादमी से लिया है। वर्ष 2025 में मुंबई की टीम से IPL खेल लिया। देखो, दीपक चाहर
कहाँ के रहने वाले हैं? तो दीपक चाहर आगरा यूपी के रहने वाले हैं। इनके पिता लोकेंद्र सिंह चाहर यह भारतीय वायुसेना में थे और इन्होंने दीपक चाहर ने प्रारंभिक शिक्षा सूरतगढ़ गंगानगर में प्राप्त की और उन्होंने क्रिकेट का प्रशिक्षण हनुमानगढ़ क्रिकेट अकादमी से लिया है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है दीपक चाहर के बारे में। अब हम आगे की चर्चा करते, आगे हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख पैरा खिलाड़ी। राजस्थान के प्रमुख पैरा खिलाड़ी, अभी तक हम किसकी चर्चा कर रहे थे? अभी तक हमने चर्चा करी राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ियों के ऊपर। अब हम राजस्थान के प्रमुख पैरा खिलाड़ियों के ऊपर चर्चा करते हैं। राजस्थान के प्रमुख पैरा खिलाड़ी, सबसे पहले हम बात करेंगे मोना अग्रवाल की। मोना अग्रवाल कहाँ की रहने वाली है? तो यह सीकर जिले की रहने वाली है। किससे संबंध रखती है? तो यह पैरा निशानेबाज से संबंध रखती है। अब आगे देखेंगे हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। मोना अग्रवाल का जन्म सीकर जिले में हुआ है और ये वर्तमान में कहाँ रह रही है? तो जयपुर जिले में रह रही है। तो उनका वर्तमान निवास जयपुर है और उनका जन्म स्थान सीकर है। उनकी स्पर्धा 10 मीटर एयर राइफल SH-1 शॉर्ट हैंडल वन श्रेणी, ये आपको ध्यान में रखना है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH-1 श्रेणी में 228.7 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से मिल सकता है? देखिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग शॉर्ट हैंडल 1 श्रेणी में मोना अग्रवाल कितने अंकों के साथ कांस्य पदक जीत चुकी है? तो कितने अंकों के साथ कांस्य पदक जीत चुकी है? तो 228.7 अंकों के साथ कांस्य पदक जीत चुकी है। आपको एग्जाम में यह भी मिल सकता है कि मोना अग्रवाल पेरिस ओलंपिक 2024 में एयर राइफल स्टैंडिंग शॉर्ट हैंडल 1 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। और आपको स्पर्धा की बात की जाए तो 10 मीटर आपको ध्यान में रखना है मोना अग्रवाल के बारे में कि उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शॉर्ट हैंडल 1 श्रेणी में 228.7 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता है। किस में? तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में। इस बातों को आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे। देखिए, आगे हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं। WSPS विश्व कप नई दिल्ली मार्च 2024 में रैंक 2 10 मीटर एयर राइफल शॉर्ट हैंडल 1 श्रेणी में 250.7 अंक एशियन रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक तथा रैंक 10 मीटर एयर राइफल शॉर्ट हैंडल 1 श्रेणी मिक्स्ड टीम में रजत पदक जीता है। देखो, प्रत्येक खिलाड़ी ने कब रजत पदक जीता, किस खिलाड़ी ने कौन सा रजत पदक जीता, कौन सा कांस्य पदक जीता और कौन सा स्वर्ण पदक जीता, ये पूरी हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, मोना अग्रवाल के बारे में भी देख लीजिए। मोना अग्रवाल के बारे में पहले पॉइंट में हमने देखा कि पेरिस पैरालंपिक में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में 228.7 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता था। आपको ये पूछा जा सकता है कि विश्व कप नई दिल्ली मार्च 2024 में आयोजित हुआ था और जिसमें मोना अग्रवाल ने कितने अंकों के साथ में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर होगा 250.7 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। या फिर आपको यह भी पूछा जा सकता है कि मोना अग्रवाल ने विश्व कप नई दिल्ली मार्च 2024 में आयोजित हुआ था जिसमें कौन सा पदक जीता? तो मोना अग्रवाल ने स्वर्ण पदक जीता था। या फिर आपको यह भी पूछा जा सकता है कि मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल शॉर्ट हैंडल 1 श्रेणी मिक्स्ड टीम में कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर होगा रजत पदक जीता। तो देखो, मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक भी जीता 2024 में। उन्होंने 2024 में जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था विश्व कप, जिसमें स्वर्ण पदक जीता और एयर राइफल मिक्स्ड टीम में रजत पदक जीता। इन दोनों पॉइंट को भी आपको ध्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम बात करेंगे WSPS विश्व कप चांगवान कोरिया अप्रैल 2024 में रैंक 2 10 मीटर एयर राइफल शॉर्ट हैंडल 1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। हम मोना अग्रवाल की बात कर रहे हैं। मोना अग्रवाल ने विश्व कप चोंगवान कोरिया अप्रैल 2024 में आयोजित हुआ था जिसमें रैंक 2 10 मीटर एयर राइफल शॉर्ट हैंडल 1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। अब आगे हम बात कर रहे हैं WSPS विश्व कप OC जेक अप्रैल 2024 में आयोजित हुआ था। उसमें रैंक 10
10 मीटर एयर राइफल शॉर्ट हैंडल 1 श्रेणी मिक्स्ड टीम में कांस्य पदक जीता। देखो मोना अग्रवाल ने कब कब कांस्य पदक जीता और कौन को कब कब स्वर्ण पदक जीता, तो उसके बारे में हमने डिटेल से यहाँ पे चर्चा करी। तो उन्होंने कब कब स्वर्ण पदक जीते थे, कब कब उन्होंने यहाँ पे स्वर्ण पदक जीते और कब कब उन्होंने कांस्य पदक जीते। तो देखिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखिए, इन्होंने कांस्य पदक कब जीता, तो विश्व कप ओसीजेक अप्रैल 2024 में आयोजित हुआ था, जिसमें 10 मीटर एयर राइफल शॉर्ट हैंडल वन श्रेणी मिक्स्ड टीम में उन्होंने कांस्य पदक जीता। और उन्होंने 2024 में जब विश्व कप चांगवन कोरिया अप्रैल 2024 में आयोजित हुआ था, जिसमें 10 मीटर एयर राइफल SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। और उन्होंने जब विश्व कप नई दिल्ली में आयोजित हुआ था मार्च 2024 में, तब उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और एयर राइफल SH1 श्रेणी मिक्स्ड टीम में उन्होंने रजत पदक जीता था। तो हमने मोना अग्रवाल के बारे में डिटेल से चर्चा करी। मोना अग्रवाल कहाँ की रहने वाली है, किससे संबंध रखती है, उन्होंने कब कब कांस्य पदक जीते, कब कब रजत पदक जीते और कब कब उन्होंने स्वर्ण पदक जीते, तो उसमें हमने डिटेल से चर्चा करी। तो इस पॉइंट को आपको अपनी डायरी में नोट कर लेना है और इसी पॉइंट से आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे, ये देखिए आगे हम बात करते हैं कृष्णा नागर की। कृष्णा नागर किस जिले के रहने वाले, तो यह जयपुर जिले के रहने वाले। किस खेल से संबंध रखते हैं, तो कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन से संबंध रखते हैं। अब इन्होंने कौन कौन से पदक जीते, तो इनके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं कृष्णा नागर के बारे में। इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भाग लिया लेकिन पदक नहीं जीत पाए। देखो आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि कृष्णा नागर ने किस पैरालंपिक में भाग लिया और स्वर्ण और पदक नहीं जीत पाए, तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में भाग लिया और ये कोई भी पदक नहीं जीत पाए। आगे देखिए सेकंड पॉइंट, पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 पटाया थाईलैंड में पुरुष एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। देखो कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 पटाया थाईलैंड में आयोजित हुआ था, जिसमें पुरुष एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। कौन, कृष्णा नागर। तो आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरा बैडमिंटन विश्व कप 2024 पटाया थाईलैंड में आयोजित हुआ था, जिसमें पुरुष एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो कौन सा खिलाड़ी है, तो कृष्णा नागर। कहाँ के रहने वाले, तो जयपुर के रहने वाले। तो आपको यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से खिलाड़ी है जिन्होंने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 पटाया थाईलैंड में आयोजित हुआ था, जिसमें पुरुष एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा नागर। आगे देखिए 16वें पैरालंपिक खेल 2020 टोक्यो में आयोजित हुआ था, में इन्होंने बैडमिंटन में शॉर्ट हैंडल 1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने 16वें पैरालंपिक 2020 टोक्यो में आयोजित हुआ था, जिसमें बैडमिंटन के SH6 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। किसने, कृष्णा नागर ने। अब आगे देखिए इन्होंने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 में आयोजित हुआ था, जिसमें 2 स्वर्ण पदक सहित कुल 4 पदक जीते। देखो हम कृष्णा नागर की बात कर रहे हैं, कृष्णा नागर जयपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 में 2 स्वर्ण पदक सहित कुल 4 पदक जीते। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 में 2 स्वर्ण पदक सहित कुल 4 पदक जीते। तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा नागर। कृष्णा नागर ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 में 2 स्वर्ण पदक सहित कुल 4 पदक जीते हैं। आगे देखिए, आगे हम बात कर रहे हैं कि कृष्णा नागर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा नागर। कृष्णा नागर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो समझ में आ गया। हम डिटेल से चर्चा करें। देखो इससे रिलेटेड कई सारे एग्जामों में, देखो रीट के एग्जामों में भी इससे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो रीट लेवल 2 2023 जो पंजाबी में आयोजित हुआ था, उसमें ये कृष्णा नागर से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना, छोटे छोटे पॉइंट ध्यान में रखने, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि राजस्थान के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा नागर। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम बात करते हैं वेदिका शर्मा। वेदिका शर्मा
किस जिले की रहने वाली है? तो वेदिका शर्मा बीकानेर जिले की रहने वाली है। किस खेल से संबंध रखती है? तो यहाँ पैरा शूटिंग से संबंध रखती है। अब आगे देखते हैं हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। राजकीय डूंगर महाविद्यालय की इस छात्रा ने डेफ ओलंपिक 2022 ब्राजील में आयोजित हुआ था में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी खिलाड़ी है जिसने डेफ ओलंपिक 2022 ब्राजील में आयोजित हुआ था जिसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। तो इसका राइट आंसर होगा वेदिका शर्मा। वेदिका शर्मा बीकानेर जिले की रहने वाली है और पैराशूटिंग से संबंध रखती है। यहाँ राजकीय डूंगर महाविद्यालय की छात्र रही है और जिसने डेफ ओलंपिक 2022 ब्राजील में आयोजित हुआ था जिसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। समझ में आ गया वेदिका शर्मा के बारे में। अब आगे हम बात करते, आगे देखिए, आगे हम बात करते गोरांशी शर्मा। गोरांशी शर्मा किस जिले की रहने वाली है? तो गोरांशी शर्मा रामगंज मंडी कोटा जिले की रहने वाली है। किस खेल से संबंध रखती है? तो यह पैरा बैडमिंटन से संबंध रखती है। किस खेल से संबंध रखती है? तो पैरा बैडमिंटन से संबंध रखती है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 मलेशिया में आयोजित हुआ था जिसमें बैडमिंटन में रजत पदक जीता। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी खिलाड़ी है जिसने एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 मलेशिया में आयोजित हुआ था जिसमें बैडमिंटन में रजत पदक जीता। तो इसका राइट आंसर होगा गोरांशी शर्मा। राजस्थान की खिलाड़ी गोरांशी शर्मा ने एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 मलेशिया में आयोजित हुआ था जिसमें बैडमिंटन में रजत पदक जीता। इन्होंने डेफ ओलंपिक 2022 ब्राजील में बैडमिंटन में टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। देखो गोरांशी शर्मा ने मलेशिया में आयोजित हुआ था एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 जिसमें तो रजत पदक जीता, लेकिन डेफ ओलंपिक 2022 में ब्राजील में आयोजित हुआ था जिसमें बैडमिंटन में टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो समझ में आ गया, गोरांशी शर्मा ने रजत पदक भी जीता है और गोरांशी शर्मा ने स्वर्ण पदक भी जीता है। कब कब जीते? तो 2024 में तो उन्होंने रजत पदक जीता है और 2022 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आगे हम बात करेंगे सुंदर सिंह गुर्जर के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस चैनल को शेयर अवश्य करिए और इसको और भी शेयर करिए और लाइक करिए। अब आगे हम देखते हैं सुंदर सिंह गुर्जर करौली जिले के रहने वाले हैं और किस खेल से संबंध रखते हैं? तो भाला फेंक से संबंध रखते हैं। इसके बारे में थोड़ी डिटेल से चर्चा करते हैं कि सुंदर सिंह गुर्जर ने उन्होंने कौन कौन से पदक जीते हैं और किन किन टीमों में उन्होंने भाग लिया है। तो देखिए सुंदर सिंह गुर्जर करौली जिले के रहने वाले हैं और जहाँ भाला फेंक से संबंध रखते हैं। इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में F46 स्पर्धा में 64.96 मीटर भाला फेंक के साथ कांस्य पदक जीता। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से खिलाड़ी है जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता। तो इसका राइट आंसर होगा सुंदर सिंह गुर्जर ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भाला फेंक के साथ कांस्य पदक जीता। भाला फेंक स्पर्धा कितनी थी? 64.96 मीटर। यदि स्पर्धा की बात की जाए तो 64.96 ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने कितना भाला फेंका था, तो 64.96 मीटर। तो ये छोटी छोटी बातें इस प्रकार की ध्यान में रखने की, इसी तरीके के से छोटे छोटे पॉइंट आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब यदि किसी स्टूडेंट्स को ये पहला पॉइंट नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। सुंदर सिंह गुर्जर इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में F46 स्पर्धा में 64.96 मीटर भाला फेंक के साथ कांस्य पदक जीता। इन्होंने 19वें एशियाई पैरा खेल 2023 चीन में आयोजित हुआ था जिसमें भाला फेंक F46 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। देखो उन्होंने 2024 में तो उन्होंने कांस्य पदक जीता, 2023 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो 19वें एशियाई पैरा खेल 2023 चीन में आयोजित हुआ था जिसमें सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। अब आगे देखिए, आगे एक प्रश्न और भी बन सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भाला फेंक में कांस्य पदक जीता। तो इसका राइट आंसर होगा सुंदर सिंह गुर्जर।
तो मैंने दोनों पॉइंट के बारे में प्रश्न बना के दिखा दिए कि यदि आपको पदक का नाम पूछे तो कांस्य पदक आपको राइट आंसर करना है, और 2023 में तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, तो स्वर्ण पदक भी आपको याद रखना है। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भी F46 स्पर्धा में 64.01 मीटर कांस्य पदक जीता। इन्होंने रियो पैरालंपिक 2016 में भी भाग लिया है। देखो, सुंदर सिंह गुर्जर ने रियो पैरालंपिक 2016 में भी भाग लिया है, और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में F46 स्पर्धा में 64.01 मीटर कांस्य पदक जीता है। समझ में आ गया। इन्होंने 2020 में कांस्य पदक जीता, 2023 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और 2024 में उन्होंने कांस्य पदक जीता। तो प्रत्येक खिलाड़ी ने कई सारे पदक जीते हैं। तो कब कब कौन कौन से पदक जीते, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही अधिकतर ये छोटी छोटी बारीकी पूछ ली जाती है कि 2020 में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में आयोजित राजस्थान के खिलाड़ी जिन्होंने कांस्य पदक जीता, तो इसका राइट आंसर होगा सुंदर सिंह गुर्जर। यदि पूछ लिया जाए कि 2023 एशियाई पैरा खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो सुंदर सिंह गुर्जर। यदि पूछ लिया जाए कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी कौन से हैं, तो सुंदर सिंह गुर्जर। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे, इन्हें महाराणा प्रताप पुरस्कार 2017-18 व अर्जुन पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। तो समझ में आ गया कि इन्हें महाराणा प्रताप पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2018 से भी सम्मानित किया गया। आपको एग्जाम में यह प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें महाराणा प्रताप पुरस्कार 2017-18 व अर्जुन पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सुंदर सिंह गुर्जर। सुंदर सिंह गुर्जर को महाराणा प्रताप पुरस्कार 2017-18 व अर्जुन पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। अब आगे हम बात करते हैं, आगे अन्य खिलाड़ी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, आगे हम बात करते हैं श्याम सुंदर स्वामी ये बीकानेर जिले के रहने वाले हैं, और किस खेल से संबंध रखते हैं, तो ये पैरा तीरंदाजी से संबंध रखते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करते हैं। श्याम सुंदर स्वामी, उन्होंने कौन कौन से खेलों में भाग लिया और कौन कौन से पदक जीते। तो देखिए, श्याम सुंदर स्वामी ये पेरिस पैरालंपिक 2024 व टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग ले चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार पदक जीतने में असफल रहे। आपको एग्जाम में ये प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 व 2020 में भाग लिया, लेकिन दोनों बार पदक जीतने में असफल रहे। तो इसका राइट आंसर होगा श्याम सुंदर स्वामी। श्याम सुंदर स्वामी पेरिस पैरालंपिक 2024 व 2020 में भाग ले चुके हैं, लेकिन दोनों बार पदक जीतने में असफल रहे। अब आगे देखिए, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि पैरा वर्ल्ड रैंकिंग चैंपियनशिप 2024 चेक रिपब्लिक में टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि पैरा वर्ल्ड रैंकिंग चैंपियनशिप 2024 चेक रिपब्लिक में टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा श्याम सुंदर स्वामी। श्याम सुंदर स्वामी ने पैरा वर्ल्ड रैंकिंग चैंपियनशिप 2024 में टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। आगे देखिए, बीकानेर के इस खिलाड़ी ने दुबई में वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 में अपनी जोड़ीदार ज्योति के साथ मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। आपको एग्जाम में यह प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिसने दुबई में वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 में मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। तो इसका राइट आंसर होगा श्याम सुंदर स्वामी। श्याम सुंदर स्वामी ने दुबई में वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। आगे हम बात करेंगे, आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम चर्चा करेंगे कि वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक दिलवाने वाले खिलाड़ी बने हैं। जो श्याम सुंदर स्वामी हैं, वो श्याम सुंदर स्वामी वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक दिलवाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। अब यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि आपको एग्जाम में प्रश्न कैसे मिल सकता है, आपको ये मिल सकता है कि वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक दिलवाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा श्याम सुंदर स्वामी। श्याम सुंदर स्वामी वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक दिलवाने वाले खिलाड़ी बने हैं। और पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 यूरोप में स्वर्ण पदक जीता है। श्याम सुंदर स्वामी ने
पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 यूरोप में आयोजित हुआ था, जिसमें स्वर्ण पदक जीता है। किसने? तो श्याम सुंदर स्वामी ने। कहाँ के रहने वाले? तो बीकानेर के रहने वाले हैं। तो समझ में आ गया। अब आगे हम बात करते हैं संदीप चौधरी के बारे में। संदीप चौधरी किस जिले के रहने वाले? तो संदीप चौधरी खेतड़ी झुंझुनू जिले के रहने वाले। किस खेल से संबंध रखते हैं? तो यहाँ भाला फेंक के से संबंध रखते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करते हैं कि इन्होंने किन किन खेलों में भाग लिया और इन्होंने कौन कौन से पदक जीते। तो देखिए, ये पेरिस पैरालंपिक 2024 व टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग ले चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार पदक जीतने में असफल रहे हैं। संदीप चौधरी पेरिस पैरालंपिक 2024 व टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग ले चुके हैं, लेकिन दोनों बार असफल रहे हैं। अब आगे देखिए, 2024 विश्व चैंपियनशिप कोबे में भाला फेंक F64 में कांस्य पदक जीता है। संदीप चौधरी ने विश्व चैंपियनशिप 2024 में कोबे में आयोजित हुआ था, जिसमें भाला फेंक F64 में कांस्य पदक जीते हैं। इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जा चुका है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा संदीप चौधरी। संदीप चौधरी को अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जा चुका है। तो आज की क्लास में सारे खिलाड़ियों के बारे में हमने चर्चा करी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हमने प्रमुख खिलाड़ी और प्रमुख पैरा खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करी थी। तो आज की क्लास को हम यही एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।